अरे जीते स्कूटी जीते कार। जी आपने सही सुना, लक्ष्मी ज्वेलर्स कटिहार से कृष्णा डायमंड ज्वेलरी खरीदें, लकी ड्रॉ में पार्टिसिपेट करें और कार और स्कूटी जीतने का मौका पाएं। साथ ही 25% तक की छूट पाएं सोने और चांदी के जेवर की बनाई पे और हीरे की वैल्यू पे। लक्ष्मी ज्वेलर्स, लक्ष्मी कॉम्प्लेक्स, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद पर, कटिहार। बिहार की राजधानी पटना इन दिनों आत्महत्या और रेप की राजधानी बन गई है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि कुछ खबरें जो हाल फिलहाल में घटित हुई वो बेहद डरावनी थी और डराने वाली थी, जिसको लेकर बिहार की छवि बहुत ज्यादा खराब हुई। सिर्फ इसलिए नहीं कि रेप की घटनाएं हुई या आत्महत्याएं हुई, इसलिए भी क्योंकि बिहार की पुलिस प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं इन घटनाओं की तफ्तीश में चूक करती नजर आई और उन घटनाओं का उद्भेदन नहीं कर सकी, बकायदा उस घटना को दबाने की कोशिश की गई। और इसीलिए पूरे बिहार या पूरे देश में अगर आप कहें तो बिहार की किरकिरी हो रही है। और आज एक और खबर हम आपके साथ जुड़ रहे हैं, एक और खबर आपके सामने लेकर आए हैं, जिसके लिए अभी आपसे जुड़ रहा हूं मैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं बीएमडब्ल्यू न्यूज बिहार और मैं हूं आपके साथ अभिषेक। इस खबर की शुरुआत एक छोटे से शेर से करेंगे। कातिल बच के जाएंगे कहां जब जमीर जाग जाएगा, मगर अफसोस कि इंसाफ डमी के बोझ तले दब जाएगा। ये डमी के बोझ तले की बात क्यों हम कह रहे हैं, क्योंकि ये जो आपके साथ मैं अभी जुड़ा हूं, आपके साथ मैं जो ये वीडियो शेयर कर रहा हूं, ये ताजा मामला है। एक ताजे मामले को लेकर आपसे जुड़ रहा हूं। जो ताजा मामला है फुलवारी शरीफ का है, जिसकी पिछले दिनों हमने आपको खबर भी दिखाई थी, जिसमें हमने दिखाया था कि एक छात्रा को चौथी मंजिल से या तीसरी मंजिल से फेंक करके उसकी हत्या कर दी गई थी। अब इसको लेकर बिहार पुलिस जो है डमी का इंतजार कर रही है। जी हां, डमी का इसलिए इंतजार कर रही है क्योंकि डमी को ला करके वो सीन रिक्रिएट किया जाएगा। उसी बिल्डिंग से उस डमी को फेंक कर यह पता लगाया जाएगा कि वो उस छात्रा के साथ जो उस दिन घटना घटी उसे तीसरी मंजिल से फेंका गया, चौथी मंजिल से फेंका गया। और अगर घटना घटती है इस तरह की, रिक्रिएट जो करते हैं, तो पता चलेगा कि उसके साथ मतलब जो घटना घटी उसमें सबसे पहले उसका कौन सा अंग टूटा, किस तरह से घटना घटी, किस तरह से उसकी हत्या की गई, वो आत्महत्या थी, वो तमाम चीजें रिक्रिएट करके बिहार पुलिस देखना चाह रही है। लेकिन अफसोस ये है कि इसके लिए डमी का सहारा लेना पड़ रहा है। और जरा सोचिए कि इतने दिनों बीत जाने के बाद बिहार पुलिस जो अभी जो आपके साथ मैं जो रिकॉर्ड कर रहा हूं ये खबर, ये अभी अपडेट आ रही है कि उसके लिए डमी का इंतजार कर रही है। ठीक है, और ये कहां घटना हुई थी? फुलवारी शरीफ के एम्स गोलंबर के पास उस छात्रा की मौत हुई थी। आपको याद ना हो तो आपको याद दिला दूं। ठीक है, और हमने भी इस खबर को बहुत प्राथमिकता के साथ चीख चीख कर इस खबर को चलाया था, दिखाया था, और सवाल ये उठाया था कि ये आत्महत्या है या सोची समझी हत्या, साजिश के तहत की गई हत्या। लेकिन अब इस पर कार्रवाई हो रही है, क्योंकि तब तो प्रशासन सो रहा था, लेकिन अब इसका दबाव जो है पुलिस पर बढ़ रहा है और पुलिस एक बार फिर एक्शन मोड में नजर आ रही है। तो इसमें बड़ी अपडेट क्या है मैं आपको बता दूं। पटना पुलिस और एफएसएल की टीम एक डमी बॉडी लेकर उसी छत पर पहुंच रही है। आज उस बेजान पुतले को अलग अलग एंगल से नीचे गिराया जाएगा। पुलिस यह पता लगाने की कोशिश करेगी कि क्या कोई खुद अपनी मर्जी से उस एंगल पर गिर सकता है या फिर उसे किसी ने बेरहमी से धक्का दिया। तीसरा, गिरावट की गति और बॉडी की पोजीशन क्या सच बयां कर रही है? ये तमाम चीजें देखी जाएंगी इस डमी के हेल्प के माध्यम से। तो ये डमी अब खुलासा करेगी कि बिहार में जो ये पटना में जो ये घटना घटी फुलवारी शरीफ एम्स गोलंबर के पास। देखिए, एम्स गोलंबर बहुत
ही संवेदनशील जगह है, बहुत ज्यादा ट्रैफिक रहता है वहां पर। मतलब आप ये मान के चलिए कि वो ऐसी जगह है जहां पर बिहार ही नहीं बल्कि बिहार के जो नियर बाय जो राज्य हैं वहां से भी लोग वहां इलाज कराने आते हैं, पटना एम्स। अब सोच सकते हैं कि वहां पर कितनी ज्यादा भीड़ रहती होगी, कितना ज्यादा क्राउड रहता होगा। और ऐसे जगह पर एक महिला को तीसरी या चौथी मंजिल पर घसीट कर ले जाकर उसे वहां से धक्का देकर फेंक के उसकी हत्या या आत्महत्या जो कह लीजिए, जब तक इस बात का पता नहीं चल जाता कि आत्महत्या है या हत्या, तब तक कुछ भी कहना मुश्किल है। लेकिन जो प्रथम दृष्टिया में उस समय जो खबर हमने चलाई थी और उस समय जो सूत्रों के हवाले से जो खबर मिली थी, उसमें यही माना जा रहा था कि लड़की को छत से फेंका गया। काफी सारे जो मीडिया संस्थान थे उन्होंने भी प्राथमिकता से इस खबर को चलाया था और उन्होंने भी यही दिखाया था, बताया था कि उस छात्रा को फेंका गया। तो अब इस मामले को लेकर अब ये डमी के माध्यम से खुलासा होगा, फिर तफ्तीश होगी और फिर बिहार पुलिस इसका उद्भेदन करेगी नहीं करेगी ये कहना मुश्किल है। लेकिन एक बड़ा सवाल है मंत्री जी से, विजय कुमार सिन्हा जी से, उप मुख्यमंत्री हैं बिहार के। मुझे नहीं लगता कि मंत्री जी आपकी बातों को बिहार पुलिस सीरियसली ले रही है। एक तरफ आप सदन में बड़े दावे के साथ कहते हैं, बड़े बड़े मंचों से दावे के साथ कहते हैं कि अपराधियों को बख्शा नहीं जाएगा, वहीं पटना में रात में गोलीबारी हो जाती है, पटना में दिन दहाड़े गोलीबारी हो जाती है, पटना एम्स गोलंबर फुलवारी शरीफ के पास लड़की छत से कूद जाती है या उसे धक्का दे दिया जाता है, पटना नीट छात्रा मामले में पुलिस अभी तक कुछ कार्रवाई नहीं कर रही होती है, सीबीआई को दे दिया जाता है केस क्योंकि पुलिस हमारी जो है नाकाम है, उस केस को सुलझाने में नाकाम है और सीबीआई भी अब इसको गोल गोल इस मामले को घुमा रही है। तो आप जैसे मंत्री क्या कर रहे हैं फिर सदन में? क्यों आप जीत कर जाते हैं? क्यों आप समय बर्बाद करते हैं? क्यों जनता का पैसा बर्बाद करते हैं? ये सवाल है उस जनता का जो जनता सड़कों पर आके धरना प्रदर्शन कर रही है, जो छात्र धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। ऐसे लोगों का सवाल है कि भाई आप लोगों को जिता के भेजते हैं हम सदन में और आप लोग हमारी बहन बेटियों की रक्षा करने की बजाय हमें ही लाठी डंडे मार रहे हैं। सड़क पर धरना प्रदर्शन करो, अपनी आवाज बुलंद करो, तो आप हमारे ऊपर लाठीचार्ज करा देते हैं, पुलिस हमें दौड़ा दौड़ा कर मारती है। तो काहे बात का मंत्री भाई? तो मंत्री जी ऐसी बातों से अब जो है ना बिहार की छवि धूमिल हो रही है और कहीं ऐसा ना हो कि जनता किसी दिन जाग जाए और जनता आपको उठाकर कुर्सी से फेंक दे। तो बेहतर यह होगा कि जनता की आवाज को सुने, उनके जो कष्ट है, जो पीड़ित परिवार है, उनको न्याय दिलाए और अपनी पुलिस पर थोड़ी ज्यादा दबिश बनाए ताकि पुलिस जो है सही तरीके से सही दिशा में काम कर पाए, सही जांच कर पाए और जल्द से जल्द इन मामलों का उद्भेदन कर पाए ताकि समय रहते लोगों को न्याय मिल जाए। तो ये तमाम बातें जो है आज की इस खबर के माध्यम से आपसे साझा कर रहा हूं और बिहार में जिस तरह की चीजें चल रही हैं वो नहीं होना चाहिए, चाहे वो किसी बच्ची के साथ हो, कल को डेट में किसी के साथ भी ये घटना हो सकती है। तो पेरेंट्स को भी चाहिए कि अपने बच्चों पर थोड़ी नजर रखें और जिस तरह से बिहार में घटनाएं हुई हैं या कुछ दिनों में, बहुत डर लग रहा है कि पटना में बच्चों को पढ़ाई के लिए भेजना। आप इस बारे में अपनी क्या राय रखते हैं? कमेंट में अपनी बात हम तक जरूर साझा करें ताकि हमें भी लगे, हमें भी पता लगे कि क्या वाकई में पटना भेजने के लिए, खास करके लड़कियों को पटना पढ़ाई के लिए भेजने के लिए पेरेंट्स सदमे में है, डर में है, ताकि हम अगर ये खबर बनाएं तो हमारे पास पुख्ता एविडेंस हो, उन पेरेंट्स की बातें हो, पेरेंट्स का कमेंट हो, ताकि हम उनको स्क्रीनशॉट में दिखा सके कि भाई देखिए इतने लोगों ने हमारी इन खबरों पर अपनी प्रतिक्रिया दी है और उन प्रतिक्रिया के आधार पर हम इन चीजों के ऊपर एक प्रॉपर विश्लेषण तैयार करेंगे विद प्रॉपर डेटा ताकि हमारी खबरों की जो असल पहचान है या हमारी जो खबरों की जो वेटेज है वो बनी रहे। इसलिए आप सभी दर्शकों से मेरा एक बार अनुरोध है कि आप इस खबर को ज्यादा से ज्यादा देखें, लाइक करें, अगर पसंद आई हो खबर तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और हमारा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
बहुत बहुत धन्यवाद। तमसोमा ज्योतिर्गमय गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान के साथ बनाए अपना भविष्य। रेगुलर और प्रोफेशनल कोर्सेज, सेकेंडरी और सीनियर सेकेंडरी कोर्सेज, लॉ, टीचर्स ट्रेनिंग कोर्सेज, फार्मेसी एंड नर्सिंग के साथ पैरामेडिकल में डायरेक्ट एडमिशन पाए। वेबसाइट विजिट करें या दिए गए नंबर पर कॉल करें। हमारा पता है गुरुकुल शिक्षा मंदिर संस्थान, कल्याण चौक, DS कॉलेज रोड, कटिहार। हमारा वीडियो अगर आपको अच्छा लगा हो तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।